वेलकम टू माय चैनल बायोजेम एजुकेशन वंस अगेन। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की मैं 2 वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने पहला वीडियो आपको जो बनाया था वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो इसमें हम जैसे पहले वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, तो रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में और फ्लावर की एक इंट्रोडक्शन आपको दी थी। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी और मैं इसमें आपको फ्लावर के बारे में, सीड के बारे में, फ्रूट्स के बारे में काफ़ी कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं वो सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उससे मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूँगी ताकि आप उसको समझ सकें। जैसे मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि फ्लावर्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स में होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, ठीक है। इसके 4 मेन पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये चारों अरेंज रहते हैं एक सोलिन पार्ट पे फ्लावर के, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल, ठीक है। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ एक, चाहे एंड्रोशियम चाहे गाइनोशियम प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 तरह के होते हैं। अगर उसमें रिप्रोडक्टिव यूनिट स्टेमन है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यानी एंड्रोशियम है, तो इस तरह के फ्लावर को हम बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर उसमें गाइनोशियम प्रेजेंट है यानी पिस्टिल प्रेजेंट है, तो इस तरह के फ्लावर्स को हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ये फ्लावर्स जो हैं इनका अरेंजमेंट जो है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि इनका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। ये 2 तरह का होता है। पहला होता है रेसिमोस। इसमें जितने नए फ्लावर्स होते हैं वो फ्लोरल जो एक्सिस है उसी पे कंटिन्यू करती है ग्रो करना। तो जितने नए फ्लावर्स हैं वो टॉप पे रहते हैं और जितने पुराने यानी ओल्डर फ्लावर्स हैं वो सब के सब बेस पे रहते हैं, बॉटम में नीचे की तरफ रहते हैं। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इसमें जो है वो फ्लोरल एक्सिस है वो टर्मिनेट कर जाती है और एक फ्लावर रहता है टॉप पे और बाकी जितने भी फ्लावर्स रहते हैं वो सब नीचे बॉटम में रहते हैं। ये इनमें 3 तरह की सिमेट्री पाई जाती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपको जल्दी में बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने सब पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं कि जिनको आप किसी भी प्लेन से, किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप उनको डिवाइड करें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक में होता है कि उसको आप सिर्फ एक ही वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं और किसी प्लेन से डिवाइड आप नहीं कर सकते। जबकि एसिमेट्रिकल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी भी प्लेन से आप उनको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ से हम और डिटेल में आगे बढ़ेंगे फ्लावर्स में। तो फ्रेंड्स, आपने फ्लावर्स को डेफिनेटली देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ रिड्यूस्ड लीफ भी होती हैं जो पेडिसिल या थैलेमस के बेस पे होती हैं। इन लीव्स को हम बोलते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। टर्म्स हमेशा आप याद रखें। और इन जो लीव्स को हम बोलते हैं ब्रैक्ट, तो अगर ये किसी फ्लावर में ये लीफ प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। और अगर किसी फ्लावर में लीव्स ये वाली ब्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट हैं तो इनको हम बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, ठीक है। तो अब फ्लावर्स को हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि इनको हम 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्यों रख रहे हैं। एक्चुअली जो पोजीशन होती है कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी, तो ओवरी थैलेमस में किस पोजीशन पे है और उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है, इसके हिसाब से ये 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। ध्यान रखिए ये जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं हाइपो, पेरी और एपी, ये टर्म्स जो हैं ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, ये यूज़ किए गए हैं कैलिक्स के लिए, कोरोला के लिए और एंड्रोशियम की पोजीशन के लिए, ना कि ओवरी की पोजीशन के लिए, ठीक है। तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक। अगर हम कहते हैं हाइपोगाइनस तो इसमें क्या होता है कि डेफिनेटली हाइपो मीन्स नीचे है, तो इसका मतलब है कि जितने भी पार्ट हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ये ओवरी से हमेशा नीचे रहेंगे। इसमें क्या होता है कि गाइनोशियम यानी
पिस्टिल जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है और बाकी सारे पार्ट्स जो है वो इसके नीचे रहते हैं। तो ओवरी इसमें क्या होती है, सुपीरियर हो जाती है। इस तरह की ओवरी को हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मस्टर्ड है और चाइना रोज़ है। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे। और नेक्स्ट होता है पेरीगाइनस। पेरी मीन्स होता है साइड में, ठीक है। अगर जो इसमें गाइनोशियम है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है और जो बाकी सारे पार्ट्स हैं जैसे कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये क्या होते हैं कि थैलेमस के ये रिम पे सिचुएटेड होते हैं और ओवरी के ये सेम लेवल में होते हैं। तो इस तरह जो ओवरी है वो सुपीरियर नहीं हो पाती, तो इस तरह की ओवरी को हम बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लम, रोज़ और पीच। इसमें आपको ओवरी हाफ इन्फीरियर मिलेगी और जो फ्लावर की कंडीशन होगी वो होगी पेरीगाइनस। अब आते हैं एपीगाइनस। एपी मीन्स होता है ऊपर, यानी कोरोला, कैलिक्स और एंड्रोशियम ये ऊपर रहेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो थैलेमस है उसकी जो मार्जिन है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगती है और वो ओवरी को पूरी तरह से एनक्लोज कर लेती है अपनी तरफ, अपने अंदर, और वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और इस तरह की जो ओवरी है वो थैलेमस के अंदर आ जाती है और बाकी सारे पार्ट से नीचे होती है, इसलिए इस तरह की ओवरी को हम बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गुआवा है, क्यूकम्बर है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं आपको याद करने के लिए। और अब हम ये जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इनको अलग अलग स्टडी करते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैलिक्स से। क्यों कैलिक्स से? क्योंकि कैलिक्स जो है ना ये आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, सबसे बाहरी पार्ट जो होता है होल में वो कैलिक्स होता है। और ये जिन चीज़ों से बना होता है, जिन मेंबर्स से बना होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक होते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। जब फ्लावर बड स्टेज पे रहा, ये 2 तरह के होते हैं। अगर सेपल्स यूनाइटेड हैं, यानी आपस में मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो इस तरह के कैलिक्स को हम बोलते हैं गैमोसेपलस, ठीक है, क्योंकि इसमें सेपल्स जो है यूनाइटेड है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसको याद करने की ट्रिक ये है कि गैमी मीन्स होता है मिक्सिंग या फ्यूजन या यूनियन, ठीक है। तो गैमी मीन्स जब यूनियन होता है तो इसका मतलब है कि सेपल्स जब यूनाइटेड होंगे तो वहाँ पे गैमोसेपलस उसको टर्म दिया जाएगा। और जब सेपल्स फ्री होंगे तो बहुत सारे अलग अलग दिखेंगे। अब बहुत सारे दिखेंगे तो बहुत सारे के लिए एक वर्ड है पॉली। तो अगर ये सेपल्स फ्री हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसेपलस। ये कुछ ट्रिक्स होती है टर्म्स को याद करने की। तो अब मुझे लगता है कि इससे आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि जब यूनाइटेड हो तो कौन सा टर्म हो, फ्री हो तो कौन सा टर्म हो, ठीक। अब हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला किससे बने होते हैं? एक्चुअली कोरोला बने होते हैं पेटल्स के, और पेटल्स जो होती हैं वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं। इनके ब्राइटली कलर्ड होने का एक रीज़न होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के लिए। यहाँ भी यही कंडीशन आती है कि अगर कोरोला फ्री हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस, और अगर वो यूनाइटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। कभी कभी आप देखेंगे कोई फ्लावर होता है जिसमें जो कोरोला होते हैं वो आपस में सब जुड़े हुए होते हैं, कभी बेल शेप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इस तरह के जो कोरोला होते हैं उनको हम बोलते हैं गैमोपेटलस, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया कि ये वेरी कर सकता है, ये ट्यूबुलर भी हो सकता है, ये बेल शेप्ड भी हो सकते हैं, ये फनल शेप्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये एक फ्लोरल बर्ड में इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, मतलब किस तरीके से सेपल्स या पेटल्स जो है ये एक फ्लोरल बड में लगे रहते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट है उसको एक टर्म दिया गया है, साइंटिफिक टर्म दिया गया है, इसको हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ये एस्टिवेशन फ्लावर्स में यानी पेटल्स और सेपल्स में 4 तरह के होते हैं। पहला होता है वेलवेट, दूसरा होता है ट्विस्टेड, तीसरा होता है इम्ब्रिकेट और चौथा होता है वैक्सिलरी। इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे डायग्राम्स को साथ में रखते हुए, तो हमें और सीखने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेलवेट की। इसमें सेपल्स या पेटल्स आपस में
एक दूसरे को मार्जिन पे ही टच करते हैं। अगर वो सेपल्स का ग्रुप है तो सेपल्स जो है वो एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहे हैं, और अगर हम पेटल्स की बात कर रहे हैं तो पेटल्स एक दूसरे को मार्जिन पे टच कर रहे हैं। अगर इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, सिर्फ मार्जिन पे ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसका एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लीजिए, कैलोट्रोपिस। ठीक है, अब आते हैं हम ट्विस्टेड पे। ट्विस्टेड में क्या होता है कि जो इसमें अपेंडेजेस होते हैं, जो सेपल्स होते हैं या जो पेटल्स होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कि एक जो है वो सामने वाले पे ओवरलैप करे, फिर एक जो है वो नेक्स्ट वाले पर ओवरलैप करे। तो इस तरह से एक सर्कल में ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये किस में पाया जाता है? ये चाइना रोज़ में आपको मिलेगा, और ये कॉटन में आपको ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलेगा। थर्ड है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि अगर जो मार्जिन है अपेंडेजेस की, चाहे वो सेपल्स हों चाहे वो पेटल्स हों, वो एक दूसरे पे ओवरलैप तो करती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अभी आपने ट्विस्टेड में देखा कि जो एक है वो हर सामने वाले को ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं है इम्ब्रिकेट में। इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता लेकिन ओवरलैपिंग होती है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है गुलमोहर। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको इस तरह से डायग्राम भी शो कर रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो जाए और बहुत आसानी से आप मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट को समझ सकें। ठीक है, अब जो चौथा एस्टिवेशन है ये होता है वैक्सिलरी। अब वैक्सिलरी में इसमें 5 पेटल्स होते हैं, और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल, और ये ओवरलैप करता है जो अंदर के 2 होते हैं, जो लेटरल पेटल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं विंग्स। ठीक है, इनका अरेंजमेंट होता है ऐसे कि एक पहले बड़ा, उसके अंदर 2 लेटरल छोटे, फिर 2 अंदर स्मॉलेस्ट होते हैं। तो जो पहले सबसे बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल, जो 2 लेटरल होते हैं उनको हम बोलते हैं विंग्स, और उसके बाद जो अंदर 2 सबसे छोटे होते हैं उसको हम बोलते हैं कील। ठीक है, तो इस तरह का एस्टिवेशन जिसमें पाया जाता है, आपने पी प्लांट देखा है, मटर का प्लांट देखा है, मटर के पौधे देखा है, तो उसमें जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये किससे बना होता है? ये कंपोज्ड होता है स्टेमन से। एक स्टेमन बनता कैसा है, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? इसमें एक फिलामेंट होता है, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं या स्टॉक कहते हैं, और उसके ऊपर एंथर होता है। तो एंथर यूजुअली जो है बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, उसमें 2 लोब होते हैं, और ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर्स। इसमें 2 चैम्बर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक्स। तो ये पॉलन सैक्स में आपके पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। ठीक है, तो स्टैमन जो है ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं और ये फ्री कंडीशन में भी रह सकते हैं। जब ये फ्री कंडीशन में रहते हैं तो फ्री के लिए मैंने आपको टर्म बता दिया है पॉली, और चूँकि एंड्रोशियम से बने हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पॉली एंड्रस। ठीक है, और अगर यूनाइटेड हैं तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से यूनाइटेड हैं, इनका क्या अरेंजमेंट है। अगर ये एक बंच में यूनाइटेड रहते हैं, सिंगल बंच में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस। तो ये हो गया मोनो एडल्फस। और अगर ये 2 बंडल्स में यूनाइटेड रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाई एडल्फस। और अगर ये 2 से ज़्यादा बंडल्स में है तो इनको बोलते हैं हम पॉली एडल्फस। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मोनो एडल्फस का चाइना रोज़ है, और डाई एडल्फस का पी है, और ये जो पॉली एडल्फस है इसका साइट्रस है। अब हमने बात कर लिया एंड्रोशियम की, अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये रिप्रेजेंट होता है कार्पेल से। ठीक है, कार्पेल या पिस्टल। तो एक कार्पेल जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। ठीक है, अब ये जो ओवरी होती है ये एनलार्ज्ड बेसल पार्ट होती है, और जो स्टाइल होता है वो इलॉन्गेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है ओवरीज को स्टिग्मा से। स्टिग्मा जो है हमेशा स्टाइल के टिप पे रहता है, और ये रिसेप्शन का काम करता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो रिसीव होते हैं। ठीक है, अब जो भी
जितनी भी ओवरी होगी वो प्रत्येक ओवरी, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को बियर करती है, अपने अंदर रखती है, जो प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं। ठीक, अगर किसी फ्लावर में एक से अधिक कार्पेल हैं और फ्री हैं तो उनको हम बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोटस या रोज़। अगर कार्पेल्स एक से अधिक हैं और वो फ्यूज्ड हैं तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मस्टर्ड प्लांट है, टोमेटो है, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो सिनकार्पस होते हैं, यानी इसमें एक से अधिक कार्पेल हैं और ये फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो डेवलप करता है, किसमें, सीड में डेवलप करता है, और जो ओवरी है वो मैच्योर होती है एक फ्रूट में। हमेशा याद रहेगा ना, ओव्यूल किस में डेवलप करता है, सीड्स में, और जो ओवरी होती है वो एक फ्रूट में डेवलप कर जाती है। अभी मैंने यहाँ पे प्लेसेंटेशन की बात किया कि जो सीड्स हैं, जो ओव्यूल हैं वो अटैच्ड रहते हैं ओवरी के अंदर प्लेसेंटा से। तो हम प्लेसेंटेशन भी एक बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ये किस तरह से ओव्यूल अरेंज हैं ओवरी के अंदर, वो अरेंजमेंट जो है वो प्लेसेंटेशन कहलाता है। इसके कई तरीके हैं, कई प्रकार से ये अरेंज होते हैं ओव्यूल्स, तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक रिज फॉर्म कर लेता है अलॉन्ग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के वेंट्रल सरफेस के साथ ये एक रिज फॉर्म कर लेता है, और जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो इस रिज पर ही बॉर्न होते हैं। ठीक है, दो रो बनाते हुए इस रिज पे बॉर्न करते हैं। जैसे आप जब आप मटर को छीलते हैं तो आप देखते हैं ना कि वो जो उसमें सीड्स हैं वो अरेंज हैं दो साइड में, एक मार्जिन पे। तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अब आता है नेक्स्ट एक्साइल। एक्साइल मीन्स होता है एक्सिस से रिलेटेड। ठीक है, जब प्लेसेंटा जो है वो एक्सियल है और ओव्यूल्स जो है अटैच्ड होते हैं इनमें, जनरली ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी में पाया जाता है, तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज या टोमेटो। आते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन पे। इसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के इनर वॉल पे डेवलप करते हैं या पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें ओवरी होती तो एक चैम्बर्ड है, वन चैम्बर्ड ही है, लेकिन ये दो चैम्बर्ड बन जाती है ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। एक फॉल्स सेप्टम इसमें डेवलप कर जाता है और सिंगल चैम्बर्ड ओवरी जो है वो डबल चैम्बर्ड ओवरी में चेंज हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है मस्टर्ड। अब हम आते हैं फ्री सेंट्रल पे। इसमें क्या होता है कि ओव्यूल्स जो है वो सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होते हैं और इसमें कोई सेप्टा नहीं होता है, जो फ्री सेंट्रल का एक एग्जाम्पल है प्राइम रोज। और नेक्स्ट हम आते हैं बेसल पे। तो बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो डेवलप करता है ओवरी के बेस पे, और इसमें सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच होता है, फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर। ठीक है, अब हम आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट एक्चुअली क्या होता है, जो ओवरी होती है ना वही राइपेंड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है और वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इस तरह का जो फ्रूट प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं पार्थेनोक्रोपिक फ्रूट। ठीक है, और अब एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं फ्रूट का, कि फ्रूट जो होता है इसमें एक वॉल होती है फ्रूट में जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, और फ्रूट के अंदर होता है एक सीड। तो पेरिकार्प ये ड्राई भी हो सकती है और ये फ्लैशी भी हो सकती है। अगर पेरिकार्प जो है थिक है और फ्लैशी है तो ये अलग अलग लेयर्स में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिकार्प, जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। ये मैंने दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं कोकोनट के और मैंगो के। तो इस डायग्राम से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम आते हैं सीड पे। तो सीड जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स जो है वो सीड में डेवलप करते हैं, और एक सीड में अगर हम उसका स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करें तो सीड जो है वो बना होता है किससे, सीड कोड से और एक एम्ब्रियो से। ठीक,
और या तो एक कॉटिलेडन होगा या फिर 2 कॉटिलेडन होंगे। तो सबसे पहले जिसमें 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं ऐसे सीड को, जिसको हम बोलते हैं डाई कॉटिलेडन सीड, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको हम बोलते हैं सीड कोट। अब हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और जो एम्ब्रियो होता है वो सीड कोट के अंदर होता है। और एम्ब्रियो जो है ये किन चीज़ों से बना होता है, इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, इसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ये कॉटिलेडन फ्लैशी होते हैं और फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें दोनों अलग अलग एंड पे एक रेडिकल और एक प्लीम्यूल भी होता है। ठीक है, ऐसे सीड जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, फॉर एग्जांपल कैस्टर का, ये डेवलप कर लेते हैं एंडोस्पर्म का। इसमें कॉटिलेडन के बजाय एंडोस्पर्म जो होता है वो फूड रिजर्विंग टिश्यू होता है, और ऐसे सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, लेकिन जो सीड जिनमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, जैसे ग्राम है, बीन है, तो इस तरह के सीड को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब एक बार हम मोनोकॉट सीड को भी देख लेते हैं। मोनोकॉट में क्या होता है कि सिंगल कॉटिलेडन होता है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जनरली मोनोकॉटिलेडन्स जो होते हैं सीड वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी जो इसमें रिजर्व फूड टिश्यू होता है तो वो होता है एंडोस्पर्म, ना कि कॉटिलेडन। लेकिन ऑर्किड एक एक्सेप्शन है, जो होते तो मोनोकॉट्स हैं लेकिन इनमें ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें जो है एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करता। पर हम लोग मोनोकॉट सीड को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सीड कोट होता है ना, मेम्ब्रेनस होता है और ये फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल से। ठीक है, इसमें जो एंडोस्पर्म है वो बल्की होता है और वो फूड को स्टोर करने का काम करता है। इस सीड में जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, वो सेपरेट करती है एम्ब्रियो को एक प्रोटीनेशियस लेयर से, जिसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ठीक है, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है और एक ग्रूव में सिचुएटेड होता है एंडोस्पर्म के एंड में। ठीक, इसमें जो कॉटिलेडन होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है और शील्ड के शेप में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। और इसमें एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें विथ प्लीम्यूल एंड रेडिकल। ठीक है, प्लीम्यूल जो है वो किस में एनक्लोज्ड होता है, प्लीम्यूल एक शीथ में एनक्लोज्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रेडिकल भी एक शीथ में एनक्लोज्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ये तो हुआ हमने जो डिस्कस किया, ये हुआ आपका फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, और डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन सीड हमने डिस्कस किया। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको मैटर देने की कोशिश की है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ ऐसा समझ में आ गया होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मेरी ईमेल आईडी जो है उस पर आप मुझे मेल करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगी रिगार्डिंग बायोलॉजी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।